10वीं कक्षा इकाई नंबर 2 छठवां पाठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी उन्मुखीकरण। पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। इसका मतलब वे एक दूसरे का आशय बखूबी समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्यों जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती, पर वे सीधी सादी आवाज़ों और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को पत्र लेखन की विविध शैलियों का ज्ञान कराना, उनके लेखन सृजन के विकास के साथ साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना है। विधा विशेष पत्र गद्य की एक प्रमुख विधा है। पत्र गद्य की एक प्रमुख विधा है। पत्र विधा पाठ में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक यानी पत्र पाने वाला के नाम लिखता है। इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को हिंदी सीखने तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में बता रहा है। विषय प्रवेश। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। पत्र लेखन में राइट साइड ऊपर गांव का नाम, इधर एग्जाम्पल हैदराबाद, बाद तारीख 8/9/2014 डेट लिखना है। इधर लेफ्ट साइड किसके नाम पत्र लिख रहे हैं। इधर प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड के नाम पत्र लिख रहे हैं। तुम कैसे हो? నువ్వు ఎలాగున్నావు? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तुम अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ। जिज्ञासा मीन्स आशा, उत्सुकता, తెలుసుకోవాలనే కోరిక। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। ఇది ఈ యొక్క పని హిందీ భాషతోనే సాధ్యమవుతుంది। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है। ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ కాలంలో మనము ఒకటి కంటే ఎక్కువ భాషలను నేర్చుకోవడం అవసరం ఉంది, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। వీటిలో హిందీ మరియు అంగ్రేజీ యొక్క భాష నేర్చుకోవడం చాలా इम्पॉर्टेंट। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हिंदी భాష నేర్చుకోవడం వలన మేము భారతదేశం
నలుమూలల అన్ని చోట్ల మనం మంచిగా ఉంటాము, మాట్లాడగలుగుతాము। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ఈ మన యొక్క భారతదేశంలో अलग अलग ప్రాంతం में వివిధ ప్రాంతాల్లో अलग अलग భాషాएं వివిధ రకాలైన భాషలు बोली जाती है, మాట్లాడడం జరుగుతుంది। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। మనము మన భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో ప్రజల్ని ఏక భాషకి మాట్లాడడం కోసం ఒక భాష చాలా ఇంపార్టెంట్, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। ఈ భాషని భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాల వారు మాట్లాడడం జరుగుతుంది। వైసే భాష హీ హిందీ హే, అలాంటి భాష ఏ हिंदी जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। ఈ యొక్క హిందీ భాష అనేది సారే భారతీయ ప్రజలందరినీ ఏకతాకే సూత్ర ఐక్యమత్యంలో ఉంచుతుంది। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ఈ యొక్క 14 सितंबर हिंदी दिवस का जरुपुకుంటాము। आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है। విదేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క హిందీ రచనలు రాయడం జరుగుతూ ఉంది, जिसमें वहाँ से के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ఈ విషయం మనకి गौरवंतो కూడుకున్నది कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। ఈ యొక్క ఒకరినొకరు మాట్లాడడం కోసం విదేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క భారతీయుల అంటే మన యొక్క భారతదేశం వాళ్ళని आपसी व्यवहार करने के लिए ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క హిందీ భాషని నేర్చుకోవడం జరుగుతున్నది। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती जा रही है।